वीणापाणी भगवती माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप समस्त सुधीजनों एवं जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार। आज हम लोग तद्धित इस पद पर विचार करने के पश्चात तद्धित प्रकरण के अंतर्गत प्रथम सूत्र के रूप में इस प्रकरण में पठित समर्थानाम प्रथमादवा इस सूत्र की व्याख्या विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग प्रत्येक पद को अलग अलग करेंगे, उसमें यह देखेंगे कि कौन सी विभक्ति है। तो समर्थानाम यह पहला पद है इस सूत्र का, दूसरा पद है प्रथमाद और तीसरा पद है वा। समर्थानाम यह पद जो है वह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। यहां पर निर्धारणे षष्ठी इस सूत्र से षष्ठी विभक्ति निर्धारणे षष्ठी इस अर्थ में है। इसके लिए सूत्र का है यतश्च निर्धारणम। इस सूत्र से यहां पर षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है। निर्धारण अर्थ में क्यों है, यह बात हम लोग अभी आगे समझ लेंगे। इसके बाद प्रथमात पंचमी विभक्ति में है। प्रथमात पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है यह। और वा यह अव्यय पद है। अव्यय पद भी यह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। समर्थानाम में जिस सूत्र से षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है वह है यतश्च निर्धारणम 2-3-41 इत्यनेन निर्धारणे षष्ठ्याः प्रयोगः भवितुमर्हति। इसके द्वारा यह निर्देशित किया गया कि इसमें षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया है। इस सूत्र में समर्थानाम प्रथमादवा यह 3 पद हैं और इन तीनों पदों का स्वरित चिन्ह है। स्वरित चिन्ह होने से स्वरितेन अधिकारः यह सूत्र संख्या है 1-3-11। इस सूत्र के द्वारा इन तीनों पदों का पृथक पृथक रूप से अधिकार किया गया है। अधिकार है, तीनों का अलग अलग है। ऐसा क्यों है यह भी स्पष्ट करेंगे हम लोग। तो इसका पृथक पृथक अधिकार क्यों किया गया? पृथक पृथक अधिकार इसलिए किया गया कि किसी एक अधिकार के निवृत्त हो जाने से दूसरे अधिकार की प्रवृत्ति बनी रहे, इसलिए ऐसा किया गया है। प्रत्येक पद का अलग अलग अधिकार है और वह स्वरितेन अधिकार है इस सूत्र से विहित है। इस सूत्र का जो निर्माण है, यदि ऐसा न किया गया होता तो
क्या होता, आगे जो स्वार्थिक प्रत्यय हैं, इन स्वार्थिक प्रत्ययों में समर्थानाम एवं प्रथमाद इन दोनों की उपयोगिता नहीं है। यह दोनों वहां प्राप्य नहीं है, तब वहां पर केवल वा की ही प्राप्ति होगी। और यदि इस सूत्र की पृथक पृथक अधिकार न विहित किया गया होता, पृथक पृथक अधिकार न किया गया होता, तो ऐसा हो पाना अत्यंत कठिन हो जाता। अब हम क्रमशः इन तीनों पदों के अर्थ पर विचार करने से पहले इस सूत्र का क्या अर्थ है उस पर विचार करते हैं। समर्थों के मध्य जो प्रथम उच्चरित हो उससे परे, उससे परे प्रथमात है, इसलिए विकल्प करके तद्धित प्रत्यय का विधान किया जाए, यह कहा गया। विकल्प वा से आ गया, विकल्प अर्थ है। यहां पर यह भी स्पष्ट करना अति आवश्यक है। वह क्या? वह यह कि इससे पूर्व और भी कुछ सूत्र हैं महर्षि पाणिनि के जिनका अधिकार चला आ रहा है, जैसे कि प्रत्ययः, परश्च, आद्युदात्तस्य, ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः, और इसके पश्चात समर्थानाम प्रथमादवा इस सूत्र का अधिकार आता है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और छठवां जो अधिकार सूत्र के रूप में है वह समर्थानाम प्रथमादवा है। इन समस्त सूत्रों का अधिकार है। जिस समय हम लोग सिद्धि करते हैं उस समय इन सूत्रों को स्पष्ट करते हैं। अब यह देखना है कि यह जो सूत्र है समर्थानाम प्रथमादवा, यह अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार कहां तक जाता है इस विषय पर भी विचार आवश्यक है। तो इसका अधिकार 5-2-140 यहां तक जाता है। अधिकार जो सूत्र हैं उनकी यह विशेषता होती है कि वे अपने स्थान पर अपने अर्थ के शून्यत्व को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य जहां उच्चरित होते हैं वहां उनका अर्थ शून्य होता है, लेकिन आगे आने वाले जो सूत्र हैं वहां पर अपने आप की जो उपस्थिति है उसको दर्ज कराते हैं। दर्ज कराने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये कि वहां पर यह बताते हैं कि मैं हूं। यह तभी संभव है जब मैं रहूंगा। तो अब क्रमशः तीनों पदों पर समर्थ, प्रथमात और वा, इन पर विचार करते हैं। तो समर्थ अर्थात अर्थबोध कराने में समर्थ। समर्थ का तात्पर्य क्या है? समर्थ का तात्पर्य है अर्थबोध कराना। जो अर्थबोध कराने में सक्षम है उसे ही समर्थ यहां पर कहा गया है। इससे यही बोधित होता है। इसको और अधिक विस्तार से जानने के लिए, समझने के लिए कहा जा सकता है कि जिसमें संधि कार्य, तत्संधि कार्य हो चुका है। संधि कार्य का मतलब जहां पर संधि कार्य हो गया है वहां पर
ही अर्थबोध कराने की क्षमता है, वही पद अर्थबोध कराने में समर्थ हो सकता है। जहां पर संधि कार्य नहीं हुआ है वह अर्थबोध करा पाने में असमर्थ होगा, यह उससे अर्थबोध कर पाना संभव ही नहीं हो सकता है। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। उदाहरण है सुउत्थितस्य अपत्यम। अब सुउत्थितस्य अपत्यम यहां पर अलग अलग है। यहां संधि आवश्यक है, लेकिन फिर भी अगर कोई जबरदस्ती यह कर दे अतः इस सूत्र से यहां आदि वृद्धि कर दे और प्रत्यय लगा करके आदि वृद्धि करके, तो क्या हो जाएगा? तो रूप जो है जो बनेगा वो सुआथितस्य यह रूप बनेगा, जो कि गलत है। तब फिर क्या होना चाहिए? तब यहां पर सु और उ, यहां अकह सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र से सुत्थितस्य यह बनेगा। सुत्थितस्य अपत्यम यह होगा, तो यहां संधि कार्य हो गया और संधि कार्य होने से यहां पर किसकी प्राप्ति हो जाएगी? तद्धित संज्ञक प्रत्ययों की प्राप्ति हो जाएगी। तद्धित संज्ञक प्रत्यय आ जाएंगे, किस अर्थ में आएंगे? वो जो प्रथमाद उच्चरित है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि संधि से पूर्व हम तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं तो वह निश्चित रूप से गलत होगा। क्यों? क्योंकि वहां वह संधि कार्य न होने के कारण समर्थ नहीं है, अर्थ का बोधन कराने में समर्थ नहीं है। इसलिए कृत संधि कार्य जो पद है वही समर्थ है, जो कृत संधि कार्य नहीं है वह समर्थ नहीं है। तो तद्धित प्रत्यय शब्द से होते हैं जिसमें संधि कार्य किया जा चुका है। दूसरी बात और भी है, महर्षि पाणिनि ने एक परिभाषा सूत्र बनाया है, समर्था पद विधि। समर्थः पद विधि यह परिभाषा सूत्र है। यहां पर समर्थ विधि, समर्थ पद विधि, समर्थ पदों से ही तद्धित प्रत्यय का विधान होगा, असमर्थ से नहीं। तो समर्थ का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि जहां पर संधि कार्य होकर के अर्थ का बोध कराने में सक्षम है वो, वही समर्थ है। यहां से समर्थ कौन होगा, कौन असमर्थ है, इस विषय पर चर्चा विचार संपन्न होता है। इसके बाद आचार्यों के द्वारा, कुछ आचार्य ऐसे हैं जिनके द्वारा इस सूत्र को समर्थात् प्रथमाद व यह प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत है। तद्धित प्रकरण में समास की ही तरह लौकिक एवं अलौकिक विग्रह किया जाता है, क्योंकि यह वृत्तियों में जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं उनमें से यह एक है। कृत, तद्धित, समास, एक शेष और सनाद्यंत धातवा, यह 5 वृत्तियां हैं। उन 5 वृत्तियों में तद्धित बीच में पढ़ा गया है, इसलिए तद्धित वृत्ति है और वृत्ति होने के कारण यहां लौकिक और अलौकिक विग्रह भी आवश्यक है। इसके पश्चात दूसरा जो पद है वह है प्रथमात्। अब प्रथमात् क्या है?
इस विषय पर हम लोग विचार करते हैं। समर्थानाम प्रथमात्। प्रथमात् का तात्पर्य जो प्रथम उच्चरित है। प्रथम उच्चरित क्या है, इस सूत्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे कि तस्यापत्यम, यहां पर तस्यापत्यम इस सूत्र से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय का विधान होता है। तो यहां जो तस्य आया हुआ है वह कुछ निर्देशित कर रहा है, और वही तस्य ही प्रथम उच्चरित है। इसीलिए ये कहा गया यथा तस्यापत्यम अस्मिन् अर्थे विनतायाः पत्यम इत्यत्र स्त्रीभ्यो ढक् अनेन सूत्रेण ढक् प्रत्ययः भवति। तस्यापत्यम, यहां तस्यापत्यम अपत्य अर्थ में तस्य जो है वह प्रथमः समर्थः अस्ति। तस्य जो पद है वह समर्थ है और प्रथम उच्चरित है, यही निर्दिष्ट है। और समर्थानाम प्रथमाद्वा, इसके द्वारा समर्थ और प्रथम, तो प्रथमात् यह बात स्पष्ट हो गई होगी। तस्यापत्यम, तस्यापत्यम इस सूत्र में तस्य जो है वह प्रथम उच्चरित है और यही समर्थ है। समर्थ, इसीलिए यह कहा गया तेन निर्दिष्टः यह विनतायाः शब्दः तस्मात् परः तद्धित प्रत्ययः भवति। और उसी से अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक प्रत्यय ढक होता है, स्त्रीभ्यो ढक से। तो अर्थ हो गया वा का तात्पर्य है विकल्प। विकल्प का मतलब क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव, यह कहा गया है। कहीं प्राप्ति है, कहीं नहीं है। यह वा जो पद है, अव्यय पद, उसको व्याख्यायित करता है। तो इस प्रकार से इस पूरे सूत्र का अर्थ हो गया समर्थेषु यह पदः यह प्रथमः तस्मात् परः तद्धित प्रत्ययः विकल्पेन विधीयते। तात्पर्य क्या है, जो समर्थों में के मध्य प्रथम है उससे तद्धित संज्ञक जो प्रत्यय हैं वह विकल्प से होंगे, यह कहा गया। तो वा का मतलब विकल्प है, वा को स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार से समर्थ अर्थात समर्थों के मध्य जहाँ पर कृत संधि कार्य हो चुका है, प्रथमात् जो प्रथम उच्चरित है, जैसे तस्यापत्यम में तस्य प्रथम उच्चरित है, उसी के कारण जो निर्दिष्ट है, उससे जो निर्दिष्ट है उससे वा विकल्प से तद्धित संज्ञक प्रत्यय का विधान किया जाता। तो इस प्रकार से इन तीनों पदों को अलग अलग रख करके अगर हम लोग व्याख्यायित करते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं, तो स्पष्ट होना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है। इस बात को हम लोग बहुत गंभीरता से समझ सकते हैं। तो इस तरह से यह समर्थानाम प्रथमाद्वा की व्याख्या यहीं पर पूर्ण होती है। इसी के साथ आप सभी को